हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे एक स्पीकिंग वकैब जिसमें होंगे 5-6 एक्सप्रेशन जो हम ध्यान से पढ़ेंगे। जो स्पीकिंग का ये जो मॉड्यूल होता है उसमें जो एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन चाहिए, ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे हमने बोलना हो कि ही वॉज वेरी एंग्री, ही वॉज वेरी एंग्री, ठीक है। हमको पता है कि वो बहुत गुस्से में था, वो बहुत गुस्से में था। तो ही वॉज वेरी एंग्री को और हम क्या कह सकते हैं, ही वॉज वेरी एंग्री को इसको हम कह सकते हैं ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ, he was beside himself with anger, he was beside himself with anger। यहां पे beside himself का क्या मतलब हो गया? beside himself का मतलब हो गया कि वो अपने आप में इतना गुस्सा है। he was आ गया था, he was very angry, he was beside himself with anger। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगर को हम और भी कुछ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रेज, RAGE, ठीक है। हमने बोला एंगर को और हम रेज भी लिख सकते हैं, RAGE, ठीक है। और हमारा जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो है ही वॉज बिकमिंग फैट, और इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ना स्पीकिंग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लिख सकते हैं ही वॉज गेनिंग फैट, इसका मतलब क्या है? ही वॉज गेनिंग फैट का मतलब है ही वॉज बिकमिंग फैट। इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, ही वॉज गेनिंग फैट। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये याद हो जाएं। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ही वॉज बिकमिंग ओबीस, OBESE, he was becoming obese। ओबीस का मतलब क्या होता है इसमें? ओबीस का मतलब होता है मोटापा, ओबीस का मतलब होता है बिकमिंग, ये इसके साथ ओबीस के साथ लगेगा। ये हो गई हमारी कोलोकेशंस क्या होती हैं? कोलोकेशंस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कौन सा वर्ड किसके साथ मैच करता है उसको कहते हैं हम कोलोकेशंस। ही वॉज बिकमिंग ओबीस, ही वॉज गेनिंग फैट, पहला वाला क्या था? ही वॉज वेरी एंग्री, ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद एंगर, ठीक है। हमारा जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो है, जैसे कि हमने बोलना हो दिस मूवी वॉज हार्ट टचिंग। ये यहां पे वॉज जरूरी नहीं है कि वॉज ही आएंगे, कोई भी टेंस आ सकता है इसमें, इस लगा लो, कुछ मर्जी लगा लो। दिस मूवी वॉज हार्ट टचिंग, इसका क्या मतलब है? ये मूवी मेरे दिल को छू गई थी,
इसकी जो मॉडिफिकेशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं दिस मूवी टच्ड माई कॉर्डियल स्ट्रिंग्स। दिस मूवी टच्ड माई कॉर्डियल स्ट्रिंग्स। यहां पे कॉर्डियल स्ट्रिंग्स का क्या मतलब है? कॉर्डियल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कि दिल को छू जाना। कॉर्डियल स्ट्रिंग्स, अंदर वाली जो दिल की तारें होती है ना, तारें, उसको छू जाना। ये मूवी छू गई थी। दिस मूवी टच्ड माई कॉर्डियल स्ट्रिंग्स। एक बार और, दिस मूवी टच्ड माई कॉर्डियल स्ट्रिंग्स। ठीक है। जो हमारा फोर्थ एक्सप्रेशन है वो है, अगर हमने कहना हो ही इज अ काइंड मैन। ही इज ए काइंड मैन, वो बहुत दयालु बंदा है। ठीक है। इसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं benevolent मैन। ही इज अ benevolent, BENEVOLENT, benevolent। ही इज अ benevolent मैन। काइंड को हमने बोल दिया benevolent। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं जेनरस मैन, GENEROUS, जेनरस मैन। ही इज अ जेनरस मैन, GENEROUS। पहले हमने पढ़ा benevolent, फिर हमने पढ़ा जेनरस। और बताता हूं और क्या लिख सकते हैं? इसको और लिख सकते हैं ही इज अ मैन ऑफ। ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसको हमने मॉडिफाई किया है। ही इज अ मैन ऑफ। benevolent को क्या कह सकते हैं? benevolent को कह सकते हैं benevolence। ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। benevolent ये नाउन है। ही इज अ मैन ऑफ benevolence, BENEVOLENCE। और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ही इज अ मैन ऑफ जेनरसिटी, GENEROSITY। जेनरस मैन को हमने बोला जेनरसिटी, GENEROSITY। 4 एक्सप्रेशन हो गए काइंड मैन के। benevolent, जेनरस, और इसके हमने नाउन पढ़े benevolence और जेनरसिटी। जो हमारा फिफ्थ एक्सप्रेशन एंड लास्ट एक्सप्रेशन है वो है, जैसे हमने बोलना हो ही इज लिविंग इन अ ग्रेट पॉवर्टी। ही इज लिविंग इन अ ग्रेट पॉवर्टी। वो बहुत गरीबी में रह रहा है। ही इज लिविंग इन एन ग्रेट पॉवर्टी। इसके बहुत एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखना। इसके हैं अ ग्रेट पॉवर्टी को हम क्या कह सकते हैं? अ ग्रेट पॉवर्टी को और हम क्या कह सकते हैं? अ ग्रेट पॉवर्टी, एन एक्यूट पॉवर्टी, ACUTE, एन एक्यूट पॉवर्टी। यहां पे एन इसलिए लग गया क्योंकि यहां पे एक वोवल है अ। एन एक्यूट पॉवर्टी। एक्यूट का मतलब भी क्या होता है कि बहुत गरीबी में। एन एक्यूट को और हम क्या लिख सकते हैं? ग्राइंडिंग पॉवर्टी, GRINDING, ग्राइंडिंग पॉवर्टी।
ग्राइंडिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीबी में, बहुत ही ज्यादा गरीबी में ग्राइंडिंग। थर्ड है अवेलोइंग पॉवर्टी, अवेलोइंग पॉवर्टी, WALLOWING। अवेलोइंग पॉवर्टी का मतलब होता है बहुत गरीबी में। दो और है, अस्टार्क पॉवर्टी, स्टार्क पॉवर्टी, STARK, अस्टार्क पॉवर्टी। ये जो एक्सप्रेशन है ये स्पीकिंग में यूज होते हैं। पहले हमने बोला अ ग्रेट, फिर एक्यूट, ग्राइंडिंग, वेलोइंग, स्टार्क, और जो लास्ट है उसको हम सिर्फ ये बोलेंगे पेन्यूरी। अब पेन्यूरी, PENURY। पेन्यूरी का क्या मतलब होता है? पेन्यूरी का मतलब होता है कि जो कभी भी गरीबी ना देखी हो उसको हम पेन्यूरी बोलते हैं। ये सबसे हैवी वर्ड है, पेन्यूरी सबसे हैवी वर्ड है, पेन्यूरी। स्टार्क, वैलोइंग, ग्राइंडिंग और एक्यूट पॉवर्टी। ग्रेट पॉवर्टी को हमने 5 एक्सप्रेशन पढ़े। एन एक्यूट पॉवर्टी, फिर बोला ग्राइंडिंग पॉवर्टी, वैलोइंग पॉवर्टी, स्टार्क पॉवर्टी, फिर बोला पेन्यूरी। पेन्यूरी ऐसे मत यूज करना है इसको कि हाँ पेन्यूरी, ये बहुत हैवी वर्ड है। ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है और काफी जगह यूज होता है ये पेन्यूरी। पेन्यूरी हम राइटिंग में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे आज के 5 एक्सप्रेशन थे। मैं फिर रिकॉल करा देता हूं। हमने पढ़ा ही वॉज वेरी एंग्री, ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद एंगर, ही वॉज बिकमिंग फैट, गेनिंग फैट, बिकमिंग ओबीस, मूवी वॉज हार्ट टचिंग, मूवी टच्ड माई कॉर्डियल स्ट्रिंग्स। कॉर्डियल स्ट्रिंग्स का मैंने मतलब बताया था कि दिल की जो तारे होती हैं उसको टच करना, मूवी मतलब जो होता है। ही इज ए काइंड मैन, benevolent मैन, generous, benevolence, generosity, great poverty, an acute, grinding, wallowing, stark और penury। ये हमारे एक्सप्रेशंस थे आज वाले स्पीकिंग के 5 जो हमने पढ़े हैं। और हम कल टॉपिक पढ़ेंगे जो आइल्स का होगा, वो उसमें टॉपिक पढ़ेंगे, वो बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। सो गुड नाइट फ्रेंड्स एंड टेक केयर।